हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे बकट कहानी पर मुख्तसर तबसरा कीजिए। तो इसका जवाब देखते हैं हम। यह एक कहानी है, इसमें कैसे क्या हुआ वो जानेंगे हम। तो यह क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ 2024 के 9 मई को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। और ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जवाब: समाली हिंद यानी कि उत्तरी भारत में उर्दू शायरी के आगाज़ के बाद पहला मुस्तंद नमूना, यानी कि सबसे पहले जो समाली हिंद में उर्दू में जो शायरी लिखी गई उसको मुस्तंद नमूना सबसे पहले अफजल की 1625 ईस्वी में तसन्निफ़ करदा किताब बकट कहानी, यानी कि बकट कहानी लिखी है। सबसे पहली तसन्निफ़ समाली हिंद की है, वह बकट कहानी है, जिसको प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने बज़ा तौर पर समाली हिंद का उर्दू शायरी का पहला और मुस्तंद नमूना करार दिया है। तो यह एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाली हिंद का सबसे पहला मुस्तंद यानी कि प्रमाणिक जो यह नमूना है वह कौन सा है। तो यह बकट कहानी है। और बकट कहानी का सन तसन्निफ़ भी याद रखना है हमें, यह 1625 ईस्वी में लिखी गई है। तो बकट कहानी को अफजल ने 1625 ईस्वी से कबल यानी पहले ही मुकम्मल कर लिया था, यानी कि 1625 ईस्वी से पहले ही इन्होंने मुकम्मल कर लिया था, इसको लिख दिया था, जिसको 12 मासा भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का पूछ सकता है कि यह 12 मासा किस कहानी को कहा जाता है। तो बकट कहानी को कहा जाता है। इस कहानी में एक ऐसी औरत की दास्तान बयान की गई है। तो अब इस कहानी के अंदर क्या है वह अब यहाँ से शुरू होता है कि इस कहानी में एक ऐसी औरत की दास्तान बयान की गई है जो कि अपने शोहर के फ़राक में रात दिन तड़पती रहती है और अपने इश्किया जज्बात और हज़र व गम की दाखिली कैफियत को वह साल भर की मुख्तलिफ़ कैफियत से हम आहंग करके पेश करती है। यानी कि वह अपने शोहर से 1 साल की दूरी का गम, यानी कि वह 1 साल की दूरी सहती है, उसके ऊपर क्या बीतती है, क्या गम होता है, क्या तकलीफ़ होती है, उसका इस कहानी में वह बयान करती है। बकट कहानी में ज़ाब्ज़ा फ़ारसी के फ़िक्रों और मिसरों की आमेजिश है और ब्रज भाषा के असरात भी इसमें जाबजा नज़र आते हैं। चंद अशायर बकट कहानी से मुंदरजा झेल है। सुनो सखियो मेरी बकट कहानी। अब जो ये बकट कहानी है उसके कुछ शेर हमारे सामने हैं कि सुनो सखियो मेरी बकट कहानी, भी हो इश्क के गम सो दवानी, न मुझको भूख दिन न नींद रात को, यानी कि जो वह शोहर के से दूर है इसलिए उससे न तो भूख लग रही है और न रात को नींद आ रही है। बरह के दर्द सो सीना पराता, यानी कि और उसको जो सीने में दर्द है उसकी वजह से भी नींद नहीं आ रही है। तो यह बकट कहानी का स्वाद 40वां शेर है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें।